जी ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं। राजकुमार भाटी जी, अजय आलोक का ये कहना है कि उनके बारे में तो आप दावा कर रहे हैं कि उनकी इतनी नहीं आएंगी, इससे कम आएंगी, लेकिन आप अपने बारे में दावा नहीं कर रहे हैं। दावा एक आया है सामने, 295 सीट का दावा आया है, लेकिन उसका आधार क्या है वो नहीं बताया गया है कि किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि 295 आएंगी, कहां से आएंगी, किस राज्य में बढ़त मिल रही है, किस आधार पर बढ़त मिल रही है, उसके बारे में बात नहीं की गई। तो क्या सिर्फ हवा हवाई है ये दावा भी, या इसका कोई आधार है? नहीं, डॉक्टर अजय आलोक बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, वो नहीं सुन पाए होंगे, टीवी नहीं देख पाते होंगे, समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते होंगे, एक बड़ी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। हम तो शुरू के दिन से, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से लगातार कह रहे हैं कि हम 300 के आसपास इंडिया गठबंधन पहुंचेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में बनेगी। आपने सवाल पूछा कि कहाँ से बढ़ेंगी सीटें। भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सीटें राजस्थान में कम हो रही हैं, हरियाणा में कम हो रही हैं, दिल्ली में कम हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में कम हो रही हैं, बिहार में कम हो रही हैं, कर्नाटक में कम हो रही हैं, महाराष्ट्र में कम हो रही हैं, मध्य प्रदेश में कम हो रही हैं। तमाम जगह इनकी सीटें कम हो रही हैं। इनकी सीटें बढ़ने की जो थोड़ी बहुत संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट इनकी तमिलनाडु में बढ़ सकती है जी। और एक आध सीट किसी और राज्य में, जैसा केरल का बताया जा रहा है कि नहीं इस बार एक इनका खाता खुल जाएगा, एक सीट मिल जाएगी, ये बात। लेकिन रोमाना जी, मैं एक कल्पना कर रहा हूँ। अभी आपने शुरुआत में राजकुमार भाटी जी, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। राजकुमार भाटी जी, आप ही की बात में ऐड कर देती हूँ। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में वो जहां थे उससे बेहतर कर रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि वो जहां थे उतनी तो हासिल ही कर रहे हैं, उससे कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां जरूर कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ऐसे तमाम राज्य हैं जहां वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। गुजरात में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, और ये कोई एक एग्जिट पोल नहीं है, तमाम एग्जिट पोल, तमाम पोलस्टर्स, तमाम और लोग ये कह रहे हैं। जहां आप नुकसान की बात भी कर रहे हैं, अगर कर्नाटक में कुछ नुकसान हो रहा है तो तेलंगाना में उन्हें फायदा हो रहा है, तमिलनाडु में उनका खाता खुल रहा है, केरल में भी उनको खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनको बढ़ रही हैं सीटें, और जहां से कम हो रही हैं उसकी जगह दूसरी जगह से भी उतनी ही बढ़ जा रही है। तो कम से कम वो इस तक तो पहुंचेंगे ही। हमारा एग्जिट पोल जितना दिखा रहा है, या 300 के ऊपर तो वो हर हाल में बीजेपी दिखाई दे रही है। आपका जो आंकड़ा है वो कहीं पर भी उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका आधार होगा ना कोई। जब जिस एग्जिट पोल पे डॉक्टर अजय आलोक को विश्वास नहीं और हमें विश्वास नहीं, उसकी फिर चर्चा ही करना बेकार है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर चीन ने ये कह दिया होता कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, फिर मीडिया का क्या रौद्र रूप होता, किस तरह की डिबेट हो रही होती। चीन के संबंध, इंडिया गठबंधन के चीन से संबंध, चीन उनका दोस्त, एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में सारे एग्जिट पोल बीजेपी को 150 से ऊपर सीटें दे रहे थे। 150, 160, 165, 170, एक ने तो 184 दी थी, और कितनी आई थी? 77 सीट। और ममता बनर्जी को 110, 100, 110, 115 दे रहे थे, उनकी आई थी 215। यही कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हुआ, यही छत्तीसगढ़ के चुनाव में हुआ, यही 2004 में लोकसभा में हुआ, 2009 में लोकसभा में हुआ। जानना चाह रही थी आपसे कि आपको अगर लग रहा है कि आप बढ़ रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं, तो कहां बढ़ रहे हैं और किस आधार पे? क्योंकि वो भी दर्शक जानना चाहेंगे ना। आप एक एनालिसिस लेके बैठे होंगे, आपको भी आपके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने बताया होगा, वही हम जानना चाह रहे थे। हमारे साथ अभय दुबे जी भी इस बीच जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। अभय दुबे जी, पोल्स ऑफ पोल्स की अगर बात कर लें, या हमारा TV9 का पोल भी और बाकी तमाम पोल्स भी, वो एक दिशा तो बता ही रहे हैं। हो सकता है ये सब मानते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकता, एग्जैक्ट पोल तो कल सामने आएगा, लेकिन वो एक ओवरऑल दिशा दिखाता है, और वो ओवरऑल जो एक दिशा दिखा रहा है वो साफ तौर पर बीजेपी अपने आप अकेले अपने दम पर बहुमत के पार पहुंच रही है। एनडीए के साथ वो एक बड़ा बहुमत लेकर सामने आ रहे हैं। तो फिर आपका जो आंकड़ा है वो कहां स्टैंड करता है? सुमेरा जी, क्या दिशा दिखा रहा है आखिर ये सारे एग्जिट पोल? क्या दिशा दिखा रहे हैं? ये दिशा दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैनिपुलेट करना चाहती इलेक्शन को, चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर और प्रशासन पर दबाव बनाकर। आप 2004 में या 2009 में बिल्कुल उल्टे परिणाम आए थे। इन सब बातों को छोड़ भी दें तो एक एग्जिट पोल 280 सीटें एनडीए को बताता है, तो वहां से लेकर 401 सीटें, मतलब 120 के लगभग सीटों का अंतर बता रहा है। अब कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं उसको संक्षिप्त में मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का रूल था कि पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी, उसको
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बदल दिया। क्यों नहीं होगी? क्यों होनी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने कहा इसलिए कि इस बार आपने 85 वर्ष से उम्र के अधिक लोगों को पोस्टल बैलेट की अनुमति दी है, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को पोस्टल बैलेट की अनुमति दी है, और शासकीय कर्मचारी। उदाहरण लीजिए, जैसे तमिलनाडु में 6 करोड़ वोटर हैं और 70% पोल हुआ, तो 4 करोड़ वोटर वहां 16,50,000 पोस्टल बैलेट्स है, मतलब 4% में चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। पिछली 40 सीटें ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी जो जीती, जो बहुत मार्जिनल वोट से जीती। कहीं मछली शहर में 181 से जीती, तो 181, 4,000, 5,000 से लेकर 50,000 के अंदर तक। 77 सीटें ऐसी थी जो 1 लाख से कम के मार्जिन में जीती, जो लोकसभा में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता माना जाता है। अब दूसरी बात हमने ये कहा है कि हर राउंड की गिनती के बाद आप सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कराएंगे, जो आमतौर पर ज्यादा स्थानों पर जहां मैनिपुलेशन करना होता है वहां नहीं करता है, नहीं दूसरे राउंड बगैर सर्टिफिकेट दिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से चुनाव, और ये बिल्कुल 100% बकवास एग्जिट पोल आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपने जो मांग रखी है सामने, जो आपने मांगे सामने रखी है, वो आपने चुनाव आयोग के सामने 64 करोड़। नहीं सुनिए, ठीक है, वापस आएंगे एग्जिट पोल पर भी, लेकिन आपने जो मांग रखी है सामने कि आपको जो लगता है कि आपके कारण है जिनकी वजह से आपको लगता है पारदर्शिता नहीं होगी, उसके लिए आपने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रख दी है। चुनाव आयोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे देगा, आपको तर्क भी दे देगा कि वो किस आधार पर कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन आप एग्जिट पोल को लेकर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। क्या तर्क देगा? हाँ बिल्कुल 100% बकवास। 64 करोड़ वोट होते हैं हिंदुस्तान में, 10 लाख से अधिक पोलिंग बूथ है। कितना सैंपल होता है? मैक्सिमम एक एजेंसी ने 5 लाख का सैंपल लिया है, 0.07893%। ठीक, क्या मायने इसका? 10 लाख बूथ है हिंदुस्तान में। जब अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, परसेंटेज से सीट को कन्वर्ट करते हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड, वो मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। आप अगर परसेंटेज निकाल के उसको सीट में कन्वर्ट करते हैं, वो कभी एक्यूरेट नहीं आता है। आपने अर्बन रूरल पॉपुलेशन का कितना लिया है, कहां का सैंपल कितना लिया है, ये एक मिनट सुन लीजिए। तो ये एक भ्रामक जो दुष्प्रचार किया जा रहा है एग्जिट पोल के नाम पर, वो सिर्फ इसलिए कि ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं मार्जिनल सीट्स को, और कोई नहीं। इनका इंटेंशन वेलाफाइड है।